एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में। और आज के रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लास्ट थॉट आपके बारे में क्या थी। यानी जब भी आप लोगों की लास्ट टाइम बात हुई है, कॉल पर, मैसेज पर, मिलकर, कैसे भी, तो उनके लास्ट थॉट आपको लेकर क्या थे, इस चीज के बारे में आज हम चेकआउट करेंगे कार्ड्स के थ्रू। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ, इन कार्ड से कनेक्ट कर पाओ और आपकी रीडिंग भी पिकअप हो। एंड लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, अपने नाम से, अपने डेट ऑफ बर्थ से, अपने पार्टनर के नाम और डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करवा कर, जब तक ये प्रोडक्ट्स एनर्जाइज नहीं होते हैं, ये वर्क नहीं करते हैं आपके लिए। सो इनका एनर्जाइज होना बहुत नेसेसरी है। सो अगर आप एनर्जाइज प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो अपने लिए ताकि वो आपके लिए वर्क करे, सो यस, उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को एंड लेट्स चेक आउट योर पर्सन्स लास्ट थॉट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को लास्ट थॉट क्या थे, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लास्ट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या थे। पहली एनर्जी यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। दे आर स्टिल स्टक इनटू द थॉट्स, राइट? दिस इज 9 ऑफ wands, 8 of wands, okay, justice, 5 of pentacles, 5 of cups, chariot, queen of wands, 5 of swords, and this is okay 10 of wands. हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। ओके, काफी टाइम रिपीट हुआ एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 1, 9 and 7। ठीक है, 1, 9 and 7 आर हाइलाइटेड नंबर्स। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। हैंग्ड मैन, व्हाई हैंग्ड मैन इज देयर? ओके, सो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत स्टक थे आप में। ठीक है, ये पर्सन मुझे लगता है आपको बहुत ज्यादा फैंटेसाइज करता है, ड्रीम लैंड में रहता है, बहुत सोचते हैं आपके बारे में, बहुत मिस करते हैं, बट ये उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या उतना आपको दिखाते नहीं है। हो सकता है ये व्यक्ति बहुत रूडली आपसे बात करते हैं, बहुत प्रैक्टिकली आपसे बात करते हैं, एंड दे ऑलवेज ट्राई टू शो के जैसे उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति आई थिंक बहुत ज्यादा स्टक रहते हैं आप में, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, बट दे डोंट शो इट, दे डोंट प्रिटेंड इट। ओके, सो यस, ये बहुत सोचते हैं उस लास्ट कन्वर्सेशन के बारे में, या लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा, आपसे कॉल मैसेज पर बात हुई, उस चीज के बारे में मुझे लगता है ये व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचते हैं। ओके, मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन। ये पर्सन उस मोमेंट पर शायद आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा थे। ठीक है, बट मे बी आपकी कन्वर्सेशन जिस भी तरीके की हुई, बहुत ही वो कहते हैं ना फायरी कन्वर्सेशन, वहाँ बैंड की एनर्जी भी इतनी स्ट्रांग है, तो बहुत ही फायरी कन्वर्सेशन हुई है, या फिर आपके पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई झगड़ा, कोई फाइट हुई है। बट यस, एंड ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो गुस्से में बहुत सी चीजें बोल देते हैं, जो ये नहीं भी बोलना चाहते हैं, जो ये नहीं भी कहना चाहते हैं ना, ये व्यक्ति वो सब चीजें कह देते हैं, और बाद में इस व्यक्ति को पछतावा होता है कि यार मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों करा, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, शायद मैंने बहुत गलत कर दिया। तो ये सब सवाल फिर बाद में आपके पार्टनर के दिमाग में उठते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा, ये कुछ बहुत ही फायरी कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुई है, या एंड आपके पार्टनर उस कन्वर्सेशन के बारे में यही सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों करा, क्या ये उन्होंने सही करा, क्या ये सही था, ये सब चीजें करना, ये सब चीजें कहना क्या सही था। हो सकता है उस कन्वर्सेशन में कुछ उन्होंने बहुत बिटरली भी आपसे बोला है, बहुत रूडली आपसे बोला है, और वो बात आप भूल नहीं पा रहे हो, आप अपने दिल दिमाग से उस बात को निकाल नहीं पा रहे हो, एंड उन्हें वो जानते हैं दैट दे डिड समथिंग रॉन्ग, उन्होंने कुछ तो गलत करा है, देयर इज लाइक समथिंग रॉन्ग जो उनसे हुआ है। ठीक है, तो आई बिलीव वो चीज आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं, वो अवेयर हैं इस चीज से कि उस चीज से आप हर्ट हुए होंगे, दे आर अवेयर ऑफ इट, बट वो ये भी फील करते हैं कि उनसे कुछ गलती हुई है। सो उस कन्वर्सेशन के बारे में या उस चीज के बारे में उन्हें कुछ तो ऐसा फील होता है कि उनसे कुछ गलत हुआ है, कुछ तो गलत उनके मुंह से निकला है, या बहुत बिटरली, बहुत रूडली उन्होंने आपसे बात करी है। बट यस, ये पर्सन ये भी चीज मानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है ये एक फिजिकल अट्रैक्शन से काफी ज्यादा है। ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा लेवल पर है। ठीक है, आप लोग सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन से जुड़े हुए नहीं हो कि सिर्फ आप उनकी लुक्स
को पसंद करते हो, उनके अपीयरेंस को पसंद करते हो, या वो सिर्फ आपके लुक्स और अपीयरेंस को पसंद करते हैं, ऐसा नहीं है। आप दोनों के बीच में एक सोल टू सोल कनेक्शन है, जहां पर आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हो। 1 सेकेंड, ओके। नेक्स्ट इज 9 ऑफ वैंड। व्हाई 9 ऑफ वैंड इज हियर? और क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के लास्ट थॉट मेरे व्यूवर्स को लिए क्या? दे नीड जेस्चर फ्रॉम यू, लुकिंग फॉर साइंस, ओके। उसके बाद आपके पार्टनर को ऐसा भी ये भी लगता है कि शायद आप बहुत हर्ट हुए हो। अगर आपको किसी एंगल से ये लग रहा है कि ये व्यक्ति को नहीं पता कि आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ पहुंची है उस कन्वर्जेशन के बाद, हो सकता है आपके पार्टनर ने लास्ट टाइम जब आप लोगों कि एक दूसरे को देखा तो उसके बाद आपके पार्टनर ने या तो आपको अवॉइड करा है, या उन्होंने आपकी तरफ नहीं देखा, या उन्होंने अपना निग्लेक्शन आपको दिखाया है, राइट? या हो सकता है ये चीज आपकी साइड से हुई हो, बट यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो निग्लेक्शन या अवॉइडेंस से, इस रिजेक्शन से हर्ट हुआ है। और यहाँ पर प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि यस, उन्होंने आपको हर्ट करा है, आपको पेन दिया है, और वो जानते हैं कि आपका पेन है, आप किस पेन में हो, आप किस तकलीफ में हो, वो उस चीज को जानते हैं, समझते हैं। उन्हें उस चीज का रिग्रेट होता है, उन्हें उस चीज का गिल्ट होता है कि उन्हें ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। आई डोंट थिंक सो इस व्यक्ति की इंटेंशन कहीं पर भी आपको हर्ट करने की या आपको किसी भी तरीके की तकलीफ देने की है। नहीं, इस व्यक्ति की इंटेंशंस नहीं है आपको कोई भी तकलीफ देने की। ये पर्सन की इंटेंशंस आई थिंक बहुत प्योर हैं, लेकिन ये पर्सन उन लोगों में से है जिनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फायरी हो सकते हैं आपके पार्टनर। सो यस, ये गुस्से में बहुत सी चीजें ऐसे कर देते हैं जिससे आप हर्ट हो जाते हो, लेकिन बाद में इस पर्सन को उस चीज से अफसोस भी होता है दैट यस दे रियली डिड समथिंग रॉन्ग। तो अगर कुछ ऐसा किया आपके पार्टनर ने, लाइक आपको अवॉइड करा है, आपको पेन दिया है किसी तरीके का, तो उन्हें उस चीज का अंदाजा है दैट यस दे डिड समथिंग रॉन्ग, उनसे कुछ गलती हुई है। ओके, सो वो जानते हैं आपके पेन, आपके तकलीफ को वो समझते हैं। तो उस लास्ट कन्वर्सेशन या उसके बाद आपके पार्टनर को ये पता है दैट या दे डिड रॉन्ग, दे आर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक्स। हुक्ड, ठीक है। ये पर्सन लास्ट टाइम जब भी आपकी बात हुई तो आपकी बातों से ये हुक्ड हो गए थे, यानी इतना ज्यादा हुक्ड हो जाना, इतना ज्यादा खो जाना आप में, आपकी बातों में, आपकी कन्वर्सेशन में, आपकी कम्युनिकेशन में। मे बी हो सकता है दे रियली लाइक योर वॉइस, दे रियली लाइक यू, द वे यू टॉक, द वे यू हैंडल थिंग्स, द वे यू कैरी योर सेल्फ। इन चीजों को बहुत बहुत पसंद करते हैं और आप में हुक्ड रहते हैं ये पर्सन। तो अच्छा, इनके माइंड में जो भी लास्ट थॉट भी अगर आपको लेकर आया ना, तो उसे भी यहाँ पर हम चेकआउट करेंगे। सो अगर लास्ट थॉट भी इनके माइंड में आपको लेकर आया ना, तो उस थॉट में ये हुक्ड हो गए थे, यानी इतना सोच रहे थे। ये पर्सन उन लोगों में से हैं जो बैठे बैठे 1 घंटा 2 घंटा पूरा दिन आपके बारे में सोच सकते हैं विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। सो इतना हाई लेवल की एक ये कहते हैं ना अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपको लेकर। यहाँ पर भी आप देखो ना, दिस इज हुक्ड, राइट? वो इतना ज्यादा हुक्ड है आप में, यानी जैसे बिल्कुल आपके थॉट्स में, आप में अटक गए हैं। आपके बारे में सोचना, शायद वो चीज इनको सुकून देता है, वो चीज इनको खुशी देती है। तो उस लास्ट थॉट में ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड थे। हो सकता है कि बहुत हाई लेवल का अट्रैक्शन था इस व्यक्ति को, कि ये इतना हुक्ड हो गए कि दे जस्ट दैट एक्चुअली गिव देम सेटिस्फैक्शन, राइट? कि आपके बारे में सोचना, और वो नहीं चाह रहे थे उस थॉट से बाहर निकलना। आपकी सोच जो वो आपके बारे में सोचते हैं उससे बाहर निकलना वो खुद नहीं चाह रहे थे, ठीक है? तो ऐसा भी कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो एक हाई लेवल का अट्रैक्शन ये पर्सन ने फील करा है। ओके, यहाँ पर सिर्फ हम लास्ट थॉट चेक कर रहे हैं, ठीक है? सो यहाँ पर है, नेक्स्ट है जस्टिस। व्हाई जस्टिस इज देयर? इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है, जो भी इनका लास्ट थॉट आया आपको लेकर, उसके बारे में भी यहाँ पर हम चेक करें तो हाई एक्सपेक्टेशंस कैन नॉट बी सैटिस्फाइड। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस करा है, उन्होंने आपको साथ जस्टिस नहीं करा, चीजें आपके साथ फेयर नहीं करी, जबकि उन्हें आपके साथ चीजें फेयर करनी चाहिए थी, राइट? मे बी आपके पार्टनर उन लोगों में से हैं जो बहुत हाई लेवल की एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि आप ऐसा करो, आप वैसा करो, आप उन्हें कभी मना नहीं करो किसी चीज के लिए, आप उनमें उनकी बात हर चीज को लेकर उनकी बात को मानो, आपको कंट्रोल, आपको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं। उनके एक्सपेक्टेशंस मुझे लगता है आपसे बहुत ज्यादा हाई हैं, और जहां पर भी इस व्यक्ति को लगेगा ना कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे हो, ये पर्सन मतलब उन लोगों में से है जो जल्दी से डिस्कनेक्ट भी हो जाते हैं, फिर मतलब मूव्स बैक स्टेप ले लेते हैं ये पर्सन। ये उन लोगों में से हैं आपके पार्टनर। तो जहां उन्हें लगता है कि आप उनके एक्सपेक्टेशंस पर खरे नहीं उतर रहे हो या उनके एक्सपेक्टेशंस को पूरा नहीं कर पा रहे हो, ये पर्सन एकदम से पीछे हट जाते हैं। ये इनकी एनर्जी है, और ये जानते हैं दैट इज नॉट फेयर, ये कोई फेयर नहीं है, ठीक है? आप कोई ऐसा कोई टॉय नहीं हो कि जो उनकी ही मर्जी से चलोगे, ये चाबी भरा और उनकी मर्जी से चलने लगे। नहीं, यू आर नॉट लाइक अ टॉय, आपको ऑब्जेक्टिफाई नहीं कर सकता ये पर्सन। तो यस, इस पर्सन को ये लगता है कि
उन्होंने बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस आपको लेकर रखी हैं। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस उन्हें आपको लेकर नहीं रखनी चाहिए। आई थिंक सो कि ये पर्सन बहुत सेल्फ अवेयर है, या इस व्यक्ति के अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी है आपको लेकर के उन्होंने आपके साथ गलत करा है या उन्होंने आपके साथ कहाँ क्या गलतियां करी हैं, और यस दे आर रियलाइजिंग, ठीक है, एक सेल्फ अवेयरनेस आ चुकी है आपके पार्टनर में। इट्स नॉट दैट, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है इनकी रीडिंग करते हुए कि इन्हें कोई सेल्फ अवेयरनेस नहीं है कि ये कहाँ गलत थे। दे आर अवेयर, ठीक है, कि ये कहाँ गलत थे, इनसे कहाँ गलतियां हुई हैं। तो यस वो जानते हैं इस चीज को कि उन्होंने कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस आपके साथ रखी, और देखो हर कोई हर एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतर सकता, राइट। सारी एक्सपेक्टेशंस पर आप खरे नहीं उतर सकते हो, तो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि उनको अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा लोअर डाउन आपको लेकर करना चाहिए। इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि आप हमेशा उनके हिसाब से ही चलोगे। इनसिक्योर, 5 ऑफ पेंटिकल को यहाँ पर इनसिक्योर की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अगर इस व्यक्ति ने लास्ट टाइम आपकी कोई ऐसी पिक्चर, कोई ऐसी पोस्ट देखी है या आपको किसी और के क्लोज देखा है, तो दैट एक्चुअली मेक देम जेलस, दैट एक्चुअली मेक देम इनसिक्योर, ठीक है, दैट एक्चुअली मेक देम इनसिक्योर। क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे ना 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी और के हो गए, अगर आपने किसी और को मौका दे दिया, उनकी जगह आपने किसी और को दे दी, तो यस ये सारे थॉट्स जो हैं आपके पार्टनर को इनसिक्योर और जेलस फील करवाते हैं। दीज थॉट्स एक्चुअली मेक देम इनसिक्योर, राइट। अंदर से ये व्यक्ति को बहुत इनसिक्योरिटी इस चीज को लेकर फील होती है, क्योंकि चाहे आप दोनों के बीच में इस समय नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो आपके साथ एक कनेक्शन, एक कॉर्ड फील करते हैं कि जैसे आप लोग जुड़े हुए हो एक दूसरे के साथ। ओके, सो यस इनसिक्योरिटी की एनर्जी यहाँ पर है। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ये व्यक्ति जो है मुझे लगता है कि ब्लेमिंग द सिचुएशन, यस यहाँ पर सिचुएशन को भी ब्लेम करते हैं आपके पार्टनर के। शायद आप दोनों की सिचुएशन ही ऐसी है जहां पर आप दोनों के बीच में इस तरीके से नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। रीजन यहाँ पर सिचुएशन को ब्लेम कर रहे हैं आपके पार्टनर, बट मुझे यहाँ पर काफी हद तक ये भी लग रहा है कि ये पर्सन जानते हैं कि इन्हें ना अटैचमेंट से डर लगता है। कई बार ये पर्सन क्या करते हैं, अगर आपसे नजरें चुराते हैं, अगर आपको देखकर अनदेखा कर देते हैं, या फिर अगर आपसे रूडली बिहेव करते हैं, या आपको ये जताने की ये व्यक्ति कोशिश करता है कि इन्हें आप में जैसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके होने ना होने से इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इट्स ऑल बिकॉज ये पर्सन अटैचमेंट से डरते हैं। ये फियर ऑफ अटैचमेंट कुछ आपके पार्टनर के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है। मे बी इनका कोई पास्ट रिलेशनशिप ऐसा हो सकता है, या इन्होंने कुछ चाइल्डहुड में कुछ ऐसा देखा था, बिकॉज दिस पर्सन इज रियली हैव दैट फियर ऑफ अटैचमेंट। अटैचमेंट से फियर होता है इनको ये थॉट भी इनके माइंड में आते हैं समटाइम्स, या ये थॉट भी, लास्ट थॉट ये भी हो सकता है आपके पार्टनर का कि ये तो किसी से अटैच हो ही नहीं सकते। इनको ऐसा लगता है कि अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 1 साल बाद वो आपको भूल जाएंगे, आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे। तो ये भी थॉट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंड में आता है, और इन्हें ये लगता है कि समहाउ ये इतना अटैच किसी से नहीं हो सकते, ठीक है। ये कई बार अपने बारे में ये चीज सोचते हैं, ठीक है। तो एक फियर ऑफ अटैचमेंट है, या अटैचमेंट से भागने की कोशिश करते हैं, इसलिए समटाइम्स ये इस तरीके की चीजें आपसे आपके सामने प्रिटेंड करते हैं। ओके, चरॉइड, व्हाई चरॉइड इज देयर? प्लीज डिवाइन गाइड करिए। इट्स ब्लैंक एनर्जी, गिव लव विदाउट कंडीशन। वो जानते हैं आपको देखकर, मे बी लास्ट टाइम जब भी इस व्यक्ति ने आपको देखा, आपसे बात करी, मे बी इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपका लव अनकंडीशनल है, ठीक है। आई डोंट नो, मे बी लास्ट कन्वर्सेशन में कोई तो इंसान रोया है। आई डोंट नो कौन है, आप आपके पार्टनर में से कोई एक हो सकता है। समवन हैज गॉट इमोशनल, कोई तो रोया है लास्ट कन्वर्सेशन में। जब आप लोगों के बीच में लास्ट कन्वर्सेशन हुई, या तो इस कन्वर्सेशन के दौरान कोई रोया है, या इस कन्वर्सेशन के बाद कोई रोया है। समवन जो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गया था, ठीक है। इट कैन बी यू और इट कैन बी योर पार्टनर। अगर आप नहीं हो तो आपके पार्टनर हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ठीक है। तो कोई तो यहाँ पर लास्ट कन्वर्सेशन के बाद रोया है। ओके, नाउ गिव लव विदाउट कंडीशन। ये पर्सन आपको लेकर अपने लास्ट थॉट में यही सोचते हैं कि आपका प्यार कितना अनकंडीशनल और कितना प्योर था। आई डोंट नो, मे बी शायद वो आपको बहुत ही हैप्पी एनर्जीज में देख रहे हैं। उनका जो लास्ट थॉट आपको लेकर आया है ना, तो उस थॉट में उन्होंने यही सोचा है कि आप खुश हो, आपको एक पीसफुल, एक काम एनर्जी में कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने देखा है, और उन्हें लगता है कि आप बहुत खुश हो उनके बिना, आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है। लेकिन वो जानते हैं कि एक समय था जहां पर आपने उन्हें वो प्यार भी दिया है जहां पर आपके प्यार में कोई कंडीशन नहीं थी, एक प्योरिटी थी, अनकंडीशनल लव आपने इस व्यक्ति को दिया है। तो वो ये चीज भी जानते हैं, और उन्हें ये लगता है कि उन्होंने शायद अपने बिहेवियर, अपने बर्ताव से उस प्यार को खो दिया है,
ठीक है, आपने जो उन्हें इतना प्यार दिया है उस प्यार को कहीं हद तक ये व्यक्ति खो चुका है, तो ये भी आपके पार्टनर फील करते हैं दैट यस, एंड दे वर एक्चुअली ब्लैंक अबाउट योर एनर्जी। यहाँ पर ब्लैंक कार्ड भी आया है, तो मे बी पॉसिबल चांसेस है वो आपकी एनर्जीज को लेकर बिल्कुल भी मिक्स्ड एनर्जीज में है, या आपकी एनर्जीज को लेकर ये बहुत ही मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है, कंफ्यूजन है कि हाउ यू फील अबाउट देम, ठीक है। वो अपने थॉट्स, यहाँ पर हम सिर्फ उनके थॉट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं, बट आपके थॉट्स को लेकर ये पर्सन बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, ब्लैंक है, ठीक है। दे डोंट नो एनीथिंग कि आप क्या सोचते हो इनके बारे में, ठीक है। दे रियली डोंट नो व्हाट यू थिंक अबाउट दैम। क्वीन ऑफ वैंड्स, वाई क्वीन ऑफ वैंड, काफी पावरफुल एनर्जी है, काफी पावरफुल इम्पैक्ट करता है आपका थॉट, टेम्पररी सिचुएशन, ठीक है। आपके थॉट्स काफी पावरफुली इम्पैक्ट करते हैं इस पर्सन को, कुछ तो ऐसा है, ठीक है, कुछ बहुत पावरफुली इम्पैक्ट करते हैं इस पर्सन को, बहुत पावरफुल इम्पैक्ट है आपके थॉट्स का। एंड ये पर्सन को ये भी लगता है कि आई डोंट नो, वो शायद आपको बहुत अच्छे से समझते हैं, उन्होंने आपकी सॉफ्ट साइड भी देखी है, उन्होंने ये भी नोटिस करा है कि आप उनसे पहले कितना प्यार करते थे, या आप हमेशा शायद उन्हें कहा करते थे कि आप उनके बिना नहीं रह सकते हो, या आप यू कैन नॉट लिव विदाउट देम, और यू रियली लव देम, ठीक है। तो वो जानते हैं कि आपके सॉफ्ट स्पॉट क्या हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हो, और शायद इसीलिए इस व्यक्ति ने आपको तब बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और अभी भी उन्हें ऐसा लगता है कि यस समहाउ अगर वो, कि आज भी कहीं हद तक आप उनसे प्यार करते होगे, और ये टेम्पररी सिचुएशन है, यानी हो सकता है कि आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो, अगर आप उनको साइलेंट एनर्जी दे रहे हो, या अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि आप इसलिए ऐसा कर रहे हो क्योंकि आप जो है दिखाना नहीं चाहते हो कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, लेकिन आपके दिल में प्यार है, आपके दिल में फीलिंग्स है। तो उन्होंने आपको लेकर ये भी कहीं ना कहीं सोचा है, या आपको जज करने की कोशिश करी है। जब भी उन्होंने लास्ट कन्वर्सेशन करी, हो सकता है उस कन्वर्सेशन के दौरान भी उन्होंने ये जज करने की कोशिश करी है दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम, या आपके दिल में उनके लिए क्या है, तो उन्होंने बहुत जज करने की कोशिश भी करी है। अगर लास्ट कन्वर्सेशन आप लोगों के बीच में हुई है तो यस, या लास्ट टाइम अगर उन्होंने आपको देखा है तो यस, उसमें हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको जज करने की कोशिश करी है, या अपने थॉट्स में आपके बिहेवियर को उन्होंने जज करने की कोशिश करी है, जिससे उन्हें ये लगा है कि जो आप उनके लिए फील करते हो, आप उन चीज़ों को, उन फीलिंग्स को अपने अंदर दबा रहे हो, छुपा रहे हो, और उनको प्रिटेंड नहीं कर रहे हो। सो अगर कहीं एंगल से आपको ये चीज़ लगती है कि यार इस पर्सन को तो नहीं पता चलेगा कि मैं इससे कितना प्यार करती हूँ, तो नहीं, मे बी यू आर रॉन्ग देन, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर को पता है दैट यू रियली लव देम, ठीक है, और आप सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हो। कुछ तो ऐसा है, क्योंकि तभी ये एनर्जी आई है, तो उन्हें समहाउ शायद ये पता है कि आप उनसे प्यार करते हो। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को यहाँ पर डीपर लेवल कनेक्शन, उन्होंने आपके साथ एक डीपर लेवल का कनेक्शन भी फील करा है। आई डोंट नो, मे बी शायद आप लोगों के बीच में लास्ट टाइम जब आप लोगों ने एक दूसरे को देखा, तो शायद आप लोगों ने के बीच में शायद कोई बातचीत नहीं हुई, बहुत बहुत चुप थे, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, लेकिन एक दूसरे को देखा है। शायद कोई रूम था, शायद कोई वर्क प्लेस थी जिसमें आप भी थे, आपके पार्टनर भी थे, और बहुत से लोग थे, लेकिन फिर भी आपके पार्टनर की नज़र आप पर रही, वो फिर भी आपके साथ एक डीपर लेवल का कनेक्शन फील कर पाए। और यहाँ पर है 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी ये व्यक्ति देखो कैसे आपको देख रहे हैं, मतलब शायद आप, जब आपकी नज़र उनके ऊपर नहीं थी, तब भी वो आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, तब भी वो आपको देख रहे थे, आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन। यस, अगर तब उस मोमेंट पर तो आपको ऑब्जर्व करते ही हैं, लेकिन घर आते हैं या जब भी खाली बैठते हैं तो ये आपको स्टॉक भी करते हैं। अगर आपने ब्लॉक भी कर रखा है या इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, तो किसी फेक आईडी से करना, या अनब्लॉक करके आपको चेकआउट करके ब्लॉक कर देना, तो यस, ये चीज़ आपके पार्टनर करते हैं। सो लास्ट थॉट में भी ये पर्सन जो है आपको आपके अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे, एंड बहुत डीपर लेवल का कनेक्शन उन्होंने फील कराया। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने ये भी समझा कि जो कनेक्शन वो शायद आपके साथ फील करते हैं, वो कनेक्शन वो किसी और के साथ फील नहीं कर पाएंगे। और इस पर्सन को आई थिंक ये भी लगता है कि अगर इन्हें पहले कोई ऐसी गलत फहमी थी ना कि अगर वो आपसे दूर हो जाएंगे एंड उसके बाद वो आपको भूल जाएंगे, आपको दिल दिमाग से निकाल देंगे, तो नहीं, ये पर्सन को ये भी फील हो चुका है दैट अभी भी वो आपकी तरफ कितना ज्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। तो इस पर्सन को ये भी फील हुआ है, तो दे आर गेटिंग दैट सेल्फ अवेयरनेस अबाउट देम, ठीक है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को लेकर एक सेल्फ अवेयरनेस उस लास्ट टाइम जब उन्होंने आपके बारे में सोचा, या लास्ट टाइम अगर आपकी कोई कन्वर्सेशन हुई है तो उसमें इस पर्सन को फील हुई है, ठीक है।
ओके यहाँ पर प्लीज डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। लास्ट टाइम अगर मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में कोई फाइट हुई है, ठीक है, तो उस मोमेंट पर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या थॉट्स है। हेविली अट्रैक्टेड, ठीक है। एक तो यहाँ पर मुझे रिग्रेट दिख रहा है और ये स्टिल अट्रैक्टेड है। मुझे लगता है ये दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है। शायद उससे पहले भी आप लोगों के बीच में काफी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन रही है, ठीक है। और हर बार शायद आप जाते थे, आप मनाते थे, और उस मोमेंट पर भी अगर वो आपसे लड़ रहे थे या उन्होंने कुछ आपको ऐसा कहा है कि ठीक है मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे कभी कॉन्टैक्ट नहीं करूंगा, या इस तरीके की कोई बात अगर आपके पार्टनर कहकर गए तो उन्हें अब रिग्रेट हो रहा है उस चीज का, क्योंकि आपके पार्टनर को तब ये लगा था दैट मे बी शायद अगर वो आपसे बात करना बंद करेंगे आप उन्हें चेस करोगे। आई डोंट नो, बट ये पर्सन आपको आपका पेशेंस बहुत टेस्ट करते हैं, ठीक है। दे नो दैट यू आर हेविली अट्रैक्टेड टू देम, एंड इवन दो दे आर हेविली अट्रैक्टेड, दे आर ऑल्सो हेविली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ठीक है। वो भी आपकी तरफ बहुत हेविली अट्रैक्टेड हैं, वो जानते हैं कि आप भी उनकी तरफ बहुत हेविली अट्रैक्टेड हो, लेकिन और उन्हें यही लगा था कि अगर आप दोनों के बीच में अगर वो लड़कर जाएंगे भी तो आप उन्हें मनाने आओगे, आप एफर्ट्स डालोगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड दे आर इनटू अ गिल्ट कि उन्होंने क्यों आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है। शायद ये पर्सन हमेशा से आपके पेशेंस को टेस्ट करते आए हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आप उनके लिए क्या कर सकते हो, आपके पेशेंस को हमेशा टेस्ट करते आए हैं, बट दिस टाइम शायद ये चीज उन पर ही भारी पड़ गई है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि वो अपने ही ट्रैप में आकर फंस गए। तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी लास्ट थॉट थे कि उन्होंने जो करा वो उन्होंने क्यों करा, शायद वो चीज उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, इस तरीके से आपसे लड़ना नहीं चाहिए था, इस तरीके से आपसे दूर नहीं जाना चाहिए था। तो यस, ये चीज भी कहीं समहाउ उनके लास्ट थॉट में हो सकती है। और क्या है, oops, why is this? Okay, let's take out single cards, okay? Please divine universe angels for a guide, please, और गाइड करें क्या है लास्ट। रशिंग, उन्हें बहुत जल्दी है, उन्हें रीयूनियन रिकंसिलिएशन की बहुत जल्दी है। जो उनका लास्ट थॉट था वाज लाइक वो बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, बट मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं होती है आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, और वो ये फील करते हैं कि यार मुझे मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता है, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, या मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रही हूँ, उससे कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ, उससे बात क्यों नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, ठीक है। मेल हो फीमेल हो आपके पार्टनर, उस हिसाब से लेना। तो रशिंग की एनर्जी है, यानी ये व्यक्ति को बहुत रश रहता है कि दैट दे नीड टू टॉक टू यू, दे नीड टू कम्युनिकेट, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं, उनके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं होती है, एंड वो चीज को अफसोस करते हैं कि यार मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मे बी लास्ट टाइम उन्होंने शायद आपको देखा है तो दे फील वेरी रशिंग एनर्जी, राइट, जहां पर उन्हें फील हुआ है दैट येस दे नीड टू टॉक टू यू, बट वो नहीं कर पा रहे, वो उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। नॉट बीइंग यू, तो उन्हें समटाइम्स ये भी लगता है आपको लास्ट थॉट में कि आप शायद जो प्रिटेंड कर रहे हो वो रियल नहीं है, आप रियल फेस, अपनी रियलिटी नहीं दिखा रहे हो, आप शायद अपनी रियल फीलिंग्स या आप शायद अपने रियल इमोशंस को उनसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो दे फील लाइक समटाइम्स दैट यू आर नॉट बीइंग यू, ठीक है, आप वो नहीं हो जो आप हो, जैसे आप हो आप वैसा प्रिटेंड नहीं कर रहे हो उनके सामने, एंड आप बहुत सी चीजें शायद अब उन्हें फेक दिखाने लग गए और वो उस चीज को शायद समझ पा रहे हैं, शायद अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। रिजेक्शन, मे बी उनके लास्ट थॉट ये भी था कि वो उन्हें लग रहा था कि उन्हें आपसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें रिजेक्शन से भी डर लग रहा था कि व्हाट इफ अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे, व्हाट इफ यू विल नॉट एक्सेप्ट देम, ठीक है, या यू विल इग्नोर देम, या अगर आप ईगो दिखाओगे, तो दे आर हैविंग दैट फियर ऑफ रिजेक्शन ऑल्सो, जो जिसकी वजह से वो आपसे शायद बात नहीं कर पाए। फेटेड टू बी अलोन, उनका लास्ट थॉट में फेटेड टू बी अलोन की एनर्जी है, यानी इस व्यक्ति को शायद ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आप लोग किस्मत में हो या नहीं हो, पता नहीं आप लोग डेस्टिनी में हो या नहीं हो। समटाइम्स वो गो विथ फ्लो की एनर्जी में जाते हैं, जहां पर उन्हें लगता है कि ठीक है अगर आप किस्मत में होगे तो अपने आप उन तक आ जाओगे, यूनिवर्स आपको मिलाएगा। तो ये भी कई बार उनके थॉट्स रहते हैं, जब उन्हें लगता है कि उनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे आकर कांटेक्ट करें, तो वो बहुत ऐसा फील करते हैं कि शायद कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, या अगर आप किस्मत में होगे तो आप आ ही जाओगे। सोलमेट्स ओनली, दे ऑल्सो नो दैट कहीं हद तक वो आपके साथ एक सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर एक सोल टू सोल कनेक्शन ये व्यक्ति आपके साथ महसूस करता है। और इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि अगर आप इन्हें नहीं मिले तो कोई और इन्हें मतलब नहीं चाहिए, फिर कोई और किसी और को वो इतना प्यार ही नहीं कर सकते हैं, किसी और को इतना अपना दिल नहीं दे सकते हैं, किसी और के साथ वो वाइब्स वो कनेक्शन वो फील ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपके पार्टनर समहाउ फील करते हैं दैट आपके साथ ही उनका सोलमेट कनेक्शन है,
और आपके सिवाय कोई और नहीं आ सकता उनकी लाइफ में। अगर उन्होंने और ऑप्शंस ऑफर्स एक्सप्लोर करके भी देख लिए हैं तो भी इस व्यक्ति को ये अंडरस्टूड हो गया है दैट नहीं, आपके सिवाय कोई और आ ही नहीं सकता उनकी लाइफ में। सो यस, ये भी कुछ उनकी एनर्जीज थी। एंड नाउ लेट्स चेक आउट आपको लेकर, आपके बारे में उन्होंने और क्या सोचा, ठीक है, आपके बारे में वो क्या सोचते हैं। और प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, क्या थे मेरे व्यूअर्स के लास्ट थॉट, क्या सोचते हैं वो मेरे व्यूअर्स के बारे में। अनरिकॉग्नाइज, आपको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, आपको बिल्कुल पहचान ही नहीं पा रहे, उन्हें इतना अंदर चेंज आपके आ चुका है ना। मे बी देयर इज अ ह्यूज चेंज, ह्यूज डिफरेंस जो आपके अंदर आया है। मे बी अपने अपीयरेंस, अपने लुक्स या अपनी पर्सनालिटी में कुछ तो यू हैव चेंज्ड, क्या आप अनरिकॉग्नाइजेबल हो गए, जिसको वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हैं। आपको देखकर वो यही सोचते कि आप वैसे हो ही नहीं जैसे जैसे आप पहले थे। शायद आप पहले बहुत ज्यादा सॉफ्ट थे या पहले आप बहुत ज्यादा इमोशनल थे, बट अब आप काफी प्रैक्टिकल और स्मार्ट एनर्जीज में दिख रहे हो उन्हें। आप अनरिकॉग्नाइज्ड एनर्जीज में दिख रहे हो, आपके अंदर का चेंज ये व्यक्ति देख पा रहा है, ठीक है। तो आपको लेकर जो उनका लास्ट थॉट था इज लाइक कि आप बिल्कुल अनरिकॉग्नाइज्ड हो, इतने अट्रैक्टिव, इतना अट्रैक्टिव ऑरा आपका, लाइक दे फील लाइक यू आर अनरिकॉग्नाइजेबल, आपको रिकॉग्नाइज करा ही नहीं जा सकता। आपको एम्पावर्ड एनर्जी में देख रहे थे, दे सी यू जैसे आप बहुत पावर है आपके अंदर, आप यू नो वेरी वेल टू हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। आपकी पावर, आपकी एनर्जीज को वो बहुत अच्छे से देख पा रहे थे, आपके ऑरा को देख पा रहे थे दैट यस मे बी शायद उस मोमेंट पर बहुत से लोग थे जो आपको अटेंशन दे रहे थे, जो आपको टाइम दे रहे थे, एंड दिस पर्सन रियली फेल्ट के दैट यू हैव सो मेनी ऑप्शंस, राइट। उनको आपको देखकर शायद ये फील हुआ है दैट आपके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं, आपके पास बहुत ज्यादा बहुत लोग हैं जो आपको लिटरली ऑफर करना चाहते हैं अपना लव, अपनी फीलिंग्स, एंड कुछ तो है जो या तो आपके पास कोई ऐसी पावर, कोई ऐसी पोजीशन है, अच्छे फाइनेंसेस हैं, कोई ग्रोथ आपने अचीव कर ली है, तो आपको बहुत ही एक मैग्नेटिक ऑरा, एक बहुत ही हाई लेवल पर आपको देख रहे थे आपके पार्टनर, ठीक है। तो आपको एक एम्पावर्ड एनर्जीज में देखा है आपके पार्टनर ने, अनकंडीशनल देखा है आपको, ठीक है। वो जानते हैं कि आप जिसके साथ भी जुड़ोगे आप उस व्यक्ति को अनकंडीशनल लव दोगे, आपका लव उसके लिए प्योर होगा, आप ऑनेस्ट, एक डिवोटेड पर्सन की तरह, एक डिवोटेड पार्टनर की तरह रहोगे। सो वो जानते हैं आपकी एनर्जीज को दैट आपका लव अनकंडीशनल है, आप बहुत वाइज हो, इंटेलिजेंट एनर्जीज में हो। शायद अगर ये व्यक्ति आपके साथ पहले माइंड गेम्स, मैनिपुलेशंस खेलता आया है तो इन्हें ये भी पता है कि आपको अब आप वाइज हो चुके हो, अब आप पहले की तरह नहीं रहे हो कि जिसके साथ माइंड गेम्स खेली जा सके, जिसको मैनिपुलेट करा जा सके या जिसको इमोशनल फूल बनाया जा सके। नाउ यू आर अ वाइज पर्सन जिसका अपना माइंड है, जो बहुत प्रैक्टिकल है, और अब आप अगर आकर अब वो आपसे कुछ झूठ बोलते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, तो आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे और उन्हें मौका नहीं दोगे। तो अगर उन्हें अब आपकी तरफ आना भी होगा तो शायद उन्हें सच के साथ आना होगा, उन्हें आपको जस्टिस देना होगा, और क्योंकि आप वाइस हो, आप बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लोगे इन चीज़ों को। तो आपको एक वाइस एनर्जी में, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जीज में समहाउ आपके पार्टनर देख रहे थे लास्ट टाइम, अनएप्रिशिएटेड। लेकिन उन्हें ये भी समझ में आया कि उन्होंने कभी आपको अप्रिशिएट नहीं करा, विच दे डिड रॉन्ग, ठीक है। क्या होता है ना, जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो ना, राइट, इफ यू अप्रिशिएट एनीवन, ठीक है, तो उस पर्सन के अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है, वो पावर आता है। लेकिन अगर आप किसी को भी ग्रैटिट्यूड नहीं दोगे, अप्रिशिएट नहीं करोगे ना, तो वो पर्सन अपनी पावर लूज कर देता है। इट इज समथिंग लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर आपको उस व्यक्ति ने, आपके पार्टनर ने कभी अप्रिशिएट नहीं करा, आपको कभी अच्छे से नहीं समझा, तो आपको एक अनअप्रिशिएट करके आपकी कहीं ना कहीं पावर कम हो गई थी आपके कनेक्शन में, आपके रिलेशनशिप में, आपकी शाइन को छीन रहे थे, आपसे एनर्जी सक कर रहे थे आपके पार्टनर। तो दे फेल्ट वेरी रॉन्ग दैट दे डिड रॉन्ग, कि उन्होंने आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करा, और अब उन्हें आपकी खूबियां नजर आ रही हैं, अब उन्हें आप में अच्छाइयां नजर आ रही हैं। तो अब अगर उनका लास्ट थॉट यहाँ पर देखा जाए आपके बारे में, तो दे वर लिटरली अप्रिशिएटिंग यू, दे वर लिटरली आपकी खूबियों को, आपकी तारीफें कर रहे हैं आपके पार्टनर। और अब जब आप उनके साथ थे तो तब शायद वो आपकी इतनी तारीफें नहीं कर पाए, आपको अप्रिशिएट नहीं कर पाए। अब आपसे दूर होकर वो एक्चुअली में आपकी खूबियों को देख रहे हैं, वो एक्चुअली में देख रहे हैं कि आप क्या हो, कैसे हो, और अब दूर से उन्हें कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना कि जब तक कोई चीज हमारे पास होती है ना, हम उसकी कीमत को नहीं समझते, लेकिन जब वही चीज हमसे दूर चली जाती है तब हमें उसकी कीमत समझ में आती है। तो ऐसा ही कुछ है आपके पार्टनर की। चलो और भी देख लेते हैं। ओके, 5 more cards.
वो उनका लास्ट थॉट ये भी था, वो अपने आप को डिप्रेस मान रहे थे, ठीक है। उन्हें लग रहा था कि उनसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है, तो उन्हें शायद आपकी इस एनर्जी को देखकर उन्हें डिप्रेशन फील हो रहा था, दैट क्यों उन्होंने आपको खो दिया। शायद आप इतना ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे आपके पार्टनर को अपनी एनर्जी से, तो दैट दे रियली फील टू चेज यू, ओके। लास्ट टाइम जब उन्होंने आपको देखा, दे आर ऑल्सो जेलस, मे बी अगर आपके पास इतने ऑप्शंस, इतने ऑफर्स थे, तो दे वर डेफिनेटली हैड टू जेलस। आई कांट लेट यू गो, उनका थॉट ये भी था कि यार मैं इसे जाने नहीं दे सकता, एंड यू आर सो स्पेशल। एंड उनके थॉट ये भी था, आई एम होपलेस दैट यू विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन वो होपलेस भी हो रहे थे धीरे धीरे कि शायद आप दोबारा उन्हें मौका नहीं दोगे या नहीं आओगे उनके पास। और नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनीवन द वे आई फील फॉर यू। और उनका लास्ट थॉट ये भी था कि आपका कंपैरिजन तो भाई किसी के साथ नहीं है, और उन्होंने ऐसा किसी और के लिए कभी फील नहीं करा जो वो आपके लिए फील करते हैं। तो ये कुछ थॉट्स थे उनके, जो उन्होंने लास्ट टाइम आपके लिए फील करा, जो उनके लास्ट टाइम जब आपके बारे में सोचा, आपको देखा, आपको कॉल मैसेज पर अगर आपसे बात करी, या किसी भी तरीके की कन्वर्जेशन हुई, या लास्ट टाइम अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, कोई फाइट हुई है, तो उन सब में क्या थॉट्स थे आपके पार्टनर के, तो वो आज हमने यहाँ पर देखे हैं। सो आई रियली होप सो कि आपको काफी क्लैरिटी मिली होगी उनके थॉट्स के बारे में। एंड इफ यस, अगर आप रेजोनेट कर पाए तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।